अरे बिटिया सिमरन, तुम कब आई? शहर से, मुंबई से कब आई भाई? काकी जी आइए आइए बैठिए, अभी कल ही तो आ रहे हैं। अच्छा बिटिया, और पापा मम्मी भी आए हैं कि तुम ही अकेली आई हो? नहीं नहीं काकी जी, हम ही अकेले आए हैं। अब दादी जी अकेले थे घर में और ठंड इतनी पड़ रही है तो फिर मैंने सोचा कि ठंड भर के लिए मैं गांव चली जाती हूँ। ना होगा कम से कम दादी जी के साथ रहूंगी तो फिर इनके लिए खाना ही बनाऊंगी। अब अकेले कुछ कर नहीं पाती हैं। अरे बहन कौशल्या भाई, तुम्हारी नातिन तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारा बड़ा ध्यान रखती है। इतना ध्यान तो तुम्हारे बेटे और बहू नहीं रखती थी जितना तुम्हारी नातिन रख रही है। हाँ राम कली दीदी, तुमसे क्या बताएं, हमारी नातिन अच्छी तो है ही। देखो तो जब से आई है बिल्कुल तुम्हारे तरह मेरे भी बाल हो गए थे। कितनी अच्छे से मेहंदी लगा दी बालों में, और पता नहीं क्या ये लेकर के आई थी। देखो तो लगा दिए हैं बाल। बोल रही है दादी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों रामकली दीदी, सच में अच्छा लग रहा है? हाँ भाई, अच्छा तो लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कह तो सही रही हो, तुम्हारे बाल भी मेरे बाल के जैसे थे। देखो तो कितने बढ़िया बाल लग रहे हैं। काश इसी तरह मेरी भी नातिन होती, मेरा ध्यान रखती। दो दो बहुएं हैं, कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन एक भी बहू कभी भी नहीं कहती कि हाँ कुछ ला करके मम्मी जी के बालों में लगा दें। अरे काकी जी, भाभी जी से बोल देना 10-15 रुपए की मेहंदी मिलती है, ज्यादा महंगी नहीं मिलती है। ला करके आपके बालों में लगा देंगी तो फिर जितने वाइट बाल है ना सारे काले हो जाएंगे। अब नातिन सिमरन, अब तुम्हारे जितना कोई नहीं जानता है। अब तुम मुंबई से रह करके आई हो, सब कुछ लगाती थी। तुम भी तो देखो अपने बाल कितने बढ़िया से की हो। अरे काकी जी, हम तो अपने बाल पार्लर में करवाए हैं। और फिर काकी जी, आप लोगों की जो भी शौक हो वो पूरी कर लीजिए, नहीं तो जो है कि कब करेंगी पूरी आखिर? अब तो बुढ़ापा चल रहा है आप लोगों का, कब तक रहें कब ना रहें कोई भरोसा है? हाँ नातिन, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं भी जा रही हूँ, आज अपनी बहुओं से बोल दूंगी कि हाँ मेरे लिए ला करके बढ़िया मेहंदी मेरे बालों में लगा दें, ताकि मैं भी जो है कि जवान दिखने लगूं। राम कली दीदी, दो दो बहुएं आपकी हैं फिर भी आप ये घास लाने जाती हैं। क्या जरूरत है आप जाएं या ना जाएं? अब क्या बताएं तुमसे, दो दो बहुएं हैं, इसी वजह से तो परेशानी है। एक बहू होती ना तो फिर जो है कि उसे रहता कि हाँ हमें ही करना है, सब कुछ कर लेती। अब वो उसका इंतजार करती रहती है कि वो करेगी, वो उसका इंतजार करती रहती है वो करेगी। तब तक तो मेरे जानवर भूखे मर जाएंगे। काकी जी तो सही बात थोड़ी ना है, दोनों लोग समझ करके काम कर लिया करें, आपको परेशान होने की क्या जरूरत रहे। सच में नातिन, तुमसे क्या बताएं, तुम शहर में रहती हो लेकिन लगता नहीं है कि शहर में रहती हो। इतने अच्छे से बातचीत सबसे करती हो। बाकी लड़कियों को मैंने देखा है शहर से आती हैं तो फिर किसी से बात करना ही पसंद नहीं करती हैं, और जो कोई बूढ़ा हो चुका होता है उससे तो और ही नहीं पसंद करती हैं। लेकिन तुम सबको समझती हो। काकी जी, एक दिन हम लोग भी बूढ़े होंगे और जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना उसी तरह हमारे साथ भी होगा। क्या बताएं तुमसे रामकली दीदी, हमारी नातिन बहुत ही समझदार है। देखो तो क्या इसमें किसी चीज की कमी है? जो है कि पहनावा ओढ़ावा देखो एकदम मॉडर्न है, लेकिन गांव को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझती है। इसके माँ बाप वहीं पर हैं, लेकिन देखो तो ये मेरे लिए चली आई है शहर छोड़कर, मुंबई छोड़कर। हाँ बात तो सही है। अच्छा मैं भी चलती हूँ, पता नहीं मेरी बहुएं क्या कर रही होंगी। अभी इतना मारूंगी ना सही हो जाओगे। सिर में दुनिया भर की जू भरे हो, और देखो तो आज बैठी हूँ लेकर के तो चिल्ला रहे हैं। पता नहीं स्कूल में किस बच्चे के बगल बैठते हैं। मम्मी रहने दो मम्मी, ठंड लग रही है। इतने तेज से धूप निकली हुई है, बहुत ठंड लगती है। आज जब तक सारी जू निकाल नहीं दूंगी ना तब तक मानूंगी नहीं। इसीलिए कब से कह रही हूँ वहाँ पर शहर में चलते हैं, शहर में पढ़ाई करोगे तो फिर ठीक रहेगा। यहाँ पर गांव के बच्चों की जू पड़ जाती है, शहर के बच्चों की नहीं पड़ती है जू। तो फिर ना तुम्हारे पापा कभी भी नहीं कहते हैं कि हाँ करके शहर में रहो, कहते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई बढ़िया होती है। पता नहीं कौन सी पढ़ाई यहाँ पर होती है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। अगर अभी शहर में पढ़ते होते ना तो फिर देखते तुम क्या से क्या बन जाती। मम्मी मेरे को गांव में ही रहना है, मेरे सारे दोस्त गांव में ही हैं। चुप, शांति से बैठे रहना। बड़े दोस्त वाले बने हो, दोस्त के सिर की सारी जुएं हैं तुम्हारे सिर में। अरे बहुरिया, अब तुमको क्या है बताओ, तुमको क्या चाहिए? अरे बहुरिया, मैं ये कह रही थी मेरे भी बालों में जू है, लगता है बहुत खुजली होती है। तो फिर बताओ, अब 4 हाथ पैर कर ले क्या? 4 हाथ पैर कर ले, देख नहीं रही हो अपने बच्चे की जू निकाल रही हूँ कि 4 हाथ पैर कर लूँ? अरे बहुरिया, मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है एक मेहंदी मिलती है बालों में लगाने वाली, उसको लगाने से ना बढ़िया बाल काले काले हो जाते हैं।
बहुरिया मेरे सारे के सारे बाल सफेद हो गए हैं, अगर ला करके लगा देती तो फिर बढ़िया मेरे भी बाल काले हो जाते। और अब तुम लोग मेरे को यही साड़ी पहनाती हो, कम से कम मेरे लिए भी बढ़िया बढ़िया साड़ी ला दो, मैं भी पहना करूं। आखिर अब कितने दिन जीऊं, कितने दिन के बाद मर जाऊं, कोई भरोसा है? कम से कम जितने दिन रहूं उतने दिन तो अच्छे से बन कर रहूं। अब सुनो बुद्धि क्या कह रही है। अब बूढ़ी हो गई हैं तो फिर अब ये जवान बनना चाहती हैं, मेहंदी लगवाएंगी, सिर में डाई लगवाएंगी, भाई रंग बिरंगी साड़ी पहनेंगी। अब बढ़िया बढ़िया साड़ी चाहिए, नग से जड़ी हुई। बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े बड़े शौक है सासू मम्मी तुम्हारे, मुझको तो पता ही नहीं था। मेरे को लग रहा है गांव में किसी को देख करके आ रही हो, तभी तुम्हारे ख्वाब इतने बड़े बड़े हो गए, नहीं तो आज तक तो कभी भी नहीं बोली। सफेद बाल तो तुम्हारे कब से हैं? अरे बहुरिया खुजली होती इसलिए मैं कह रही थी। खुजली नहीं सब होती है, बड़ी चली है, मेहंदी लगाने से खुजली नहीं होगी। तुमको किसने ये बात बता दी? फालतू पैसे नहीं है बहाने के लिए। क्या आप दिखाना है कि आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, शांति से चारपाई पर बैठी रहा करो, समझी कि नहीं? चाहे बाल सफेद हो, चाहे लाल हो, चाहे पीले हो, कुछ नहीं लगाई जाएगी तुम्हारे सिर में। यहाँ मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हाँ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो फिर हेयर केयर ऑयल लूँ या क्यों कारपीन ऑयल लूँ। पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और इस बुढ़ी को मेहंदी का शौक चढ़ा है। अब भाई हम बूढ़े हो गए हैं तो फिर अब किसी से कुछ न कह सकते हैं कि हाँ कुछ ला दो मेरे लिए, इसी तरह सुना देंगी। कौशल्या की नातिन उसके लिए कितना बढ़िया बाल लाई है, वो तो लगा ली है और कितनी सुंदर दिख रही थी, बढ़िया मेहंदी भी बालों में लगा ली है। अभी तक तो नहीं, अब जब बूढ़ी हो गई है तो फिर दुनिया भर के शौक आ रहे हैं। अब इनके हम ला करके मेहंदी लगाएं, इतना फालतू पैसा है घर में। नहीं नहीं मम्मी जी, रिंकी के स्कूल की छुट्टी तो कब से चल रही है, जब से ठंडी पड़ने लगी तब से छुट्टी चल रही है रिंकी के स्कूल की। बिटिया तो फिर चली आओ, अब जब छुट्टी चल रही है तो फिर चली आओ। नहीं वैसे तो कहती हो कि हाँ मम्मी रिंकी का स्कूल है, रिंकी का स्कूल है। अब कम से कम जब छुट्टी मिली है तो फिर चली आओ, नहीं तो जो है आ भी नहीं पाती और फिर तुम्हारी जेठानी है, आराम से आकर के यहीं पर रहो। अब मम्मी क्या करे, चले तो आए ही, लेकिन अब तुमको पता नहीं है अगर हम आने के लिए तैयार होंगे ना तो फिर मेरी जेठानी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाएगी तुरंत। अब बिटिया मायके जाए चाहे जो करे, तुम यहाँ चली आओ, जाएंगे तो जाएंगी, तुम्हारी सास बनाए खाएंगी। हाँ मम्मी चले तो आए ही, लेकिन क्या करे अगर शहर तक खबर पहुँच गई ना और जो है कि जेठानी जी भी गई हम भी गए हैं तो फिर देखा ना, फिर हमारे घर में तो बवाल ही मच जाएगा कि हाँ सासू मम्मी को इस तरह की ठंड में अकेले छोड़ करके सब लोग अपने अपने मायके गई हैं। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया। अच्छा मम्मी जी फोन रखते हैं, मेरी सासू मम्मी आई हुई हैं, पता नहीं क्यों। क्या है अब बताओ तुम। वैसे भी मायके तो हम कभी तुम्हारी वजह से जा नहीं पाते हैं और ऊपर से कभी भी अगर अपनी मम्मी से हम बात करते रहते हैं तो फिर डिस्टर्ब करने तुम जरूर पहुंच जाती हो। अरे बहुरिया तो फिर बात कर लेती अपनी मम्मी से, क्या मैंने कुछ कहा थोड़ी ना। क्या कर लेते बात, यहीं पर खड़ी होकर के सुन तो रही हो। अच्छा बताओ ये हमें काम क्या है, आई क्यों हो? अरे बहुरिया हम ये कह रहे थे, मेरा मन कर रहा है कि अगर प्याज की पकौड़ी मिल जाए तो फिर खाएं, मेरे लिए बना दोगी? प्याज की पकौड़ी की जैसी शकल है कि प्याज की पकौड़ी ही खाओगी। बड़ी चली है ने प्याज की पकौड़ी खानी है, यहाँ पर तेल घर में नहीं है ऐसे ही सब्जी बनाने के लिए, और इनके लिए हम चले प्याज की पकौड़ी बनाएं। बेसन इतना महंगा, रोज के रोज एक ना एक फरमाइश, बड़ी जीभ तेज हो गई है बुद्धि की मरते वक्त। अरे बहुरिया मेरा मन कर रहा था तो फिर कह दी, और तुम लोगों को तो अगर कुछ खाना रहता है तो फिर तुम लोग तो दुकान से मंगा लेती हो, मेरे को ही कुछ नहीं मिलता है, इसी वजह से तुम लोग घर में कुछ बनाती भी नहीं हो कभी भी, केवल वही दाल चावल सब्जी रोटी को छोड़ करके। क्या मंगा लेते हैं दुकान से, बड़ी चली हो, क्या मंगा लेते हैं? कभी पकौड़ी बना दो, कभी कचौड़ी बना दो, दुनिया भर की आती है, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मेरे यही काम नहीं है, समझी कि नहीं? यहाँ पर मैं तो खुद ही जब सब्जी बनाती हूँ तो फिर अचार से तेल निकाल करके डालती हूँ और इनको पकौड़ी खाने का मन है। अब मेरी इस घर में कोई भी कदर नहीं है, अब मैं चाहे रहूँ चाहे ना रहूँ, किसी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी 2 बहुएं हैं, एक भी मेरी नहीं सुनती है। वैसे भी अब कितने दिन की मेरी जिंदगी है, अब कभी भी चल बसूँ क्या भरोसा मेरा। मैंने तो सोचा था इतने दिन में तो कभी भी कोई भी शौक न कर पाई, कम से कम अब तो 2 बहुएं आ गई हैं, अब तो मेरा शौक पूरा हो जाएगा हर चीज़ों का। लेकिन नहीं, बहुएं तो और कुछ भी नहीं सुनती हैं, उनके पास तो मेरे लिए कभी भी पैसे ही नहीं रहते हैं, जबकि मेरे दोनों बेटे परदेश में कितने दिन से कमा रहे हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन हमारे लिए एक भी पैसा कभी भी बहुओं के पास नहीं रहता।
अरे रामकली दीदी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपका तो इतना बड़ा बड़ा घर दो बना हुआ है दोनों बहुओं का, और यहाँ पर आकर के आप बैठी हैं। अब कौशल्या तुमसे क्या बताएं, दो घर तो हैं लेकिन अपना तो एक भी नहीं है। अब तो वो घर केवल बहुओं का है, वहाँ पर मेरी एक भी नहीं चलती है। अब मैं चाहे उस घर में रहूं ना रहूं, किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे रामकली दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो मैं आपको देखती हूँ आप सारा काम करती हैं, जबकि मैं कोई काम नहीं करती हूँ अपने घर में। हाँ कौशल्या, काम करते हैं तब ये हाल है, अगर काम नहीं करते तो फिर कौन सा हाल रहता। अभी तो हम सब कुछ करते हैं, जानवरों को हम ही संभाल करके रखें, बहुएं कभी खेत तक नहीं जाती हैं, तब भी ये हाल है हमारा। अब उस दिन तुमने ही कहा था ना तुम्हारी नातिन ने कि जा करके अपने घर में कह देना बहुओं से 10-15 रुपए की मेहंदी मिलती है, ला करके लगा देंगी तो फिर जो बाल मेरे सफ़ेद हैं काले हो जाएंगे। अब मैंने जैसे ही कहा वैसे ही मेरी बड़ी बहू मेरे को सुनाने लगी कि अब बुढ़ी हो गई हैं तो फिर शौक चढ़ा है, पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए इतने फालतू। हे भगवान, मतलब कि 10-15 रुपए की मेहंदी मिलती है। अब कह ही रही थी तो फिर इतनी अक्ल नहीं आई कि हाँ ला करके लगा दें। अब कितने दिन की जिंदगी है, जो कुछ भी कहा करें सो पूरा कर दिया करें, लेकिन नहीं। अब कहते हैं कि चली जाएंगी तभी कद्र होगी इनकी। अब जितने दिन दीदी आप जिंदा है ना, उतने दिन आपकी कद्र कोई नहीं करेगा। जैसे ही आप मर जाएंगी वैसे ही कहेंगी मेरी सासू मम्मी ये करती थी वो करती थी, तब उन्हें याद आएगा सब कुछ। देख रही हो मेरी सिमरन को, उस दिन कौन से बाल लगाई थी मेरे बाल में, और आज देख लो, आज देख लो कैसे जो है कि दूसरे कलर की मेहंदी लगा दी। आज मेरा बाल भूरा भूरा हो गया। मैं तो कह रही थी रहने दो, लेकिन मानी ही नहीं मेरी सिमरन। हाँ भाई, अब तुम्हारी नातिन कर देती है लेकिन मेरी बहू नहीं करेंगी। तुमको पता है, मैंने अपनी बहू से कहा कि हाँ मेरे लिए थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बना दो, तो फिर बोल रही है कि मेरे यहाँ तेल ही नहीं है बनाने के लिए। हे भगवान, मतलब कि खाने पीने के लिए भी उनके यहाँ कुछ नहीं रहता है। चलो ठीक है भाई, हम जान गए। अच्छा दीदी जी, अगर आपको कुछ भी खाने का मन किया करे तो फिर आप मेरे यहाँ चली आइए। हमारी सिमरन आई ही है, अब सब कुछ बनाने के लिए अब कोई परेशानी नहीं है हमारे यहाँ। अरे अब क्या बताएं, किसी के यहाँ अगर जा कर के खा लेते हैं तब भी तो हमारी बहुएं सुनाती हैं कि हाँ दूसरों के यहाँ गई हुई हैं, हमारे यहाँ नहीं था क्या खाने के लिए। हाँ दीदी जी, जानते हैं आपकी बहुओं की आदत। अच्छा चलते हैं। 1 महीने बाद। अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप कहीं भी नहीं जाएंगी, आप हम लोगों के साथ ही रहेंगी। नहीं बहू, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं भगवान के यहाँ जाना चाहती हूँ, अब मैं जाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी आपको मैं जाने नहीं दूंगी, अभी आप और दिन जिएंगी, अभी मेरे साथ रहेंगी। नहीं मम्मी जी, अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप कह रही थी ना कि आपको बालों में मेहंदी लगानी है, आपको सफ़ेद बाल पसंद नहीं है, मेहंदी लगानी है। अभी मैं आपकी मेहंदी लगा करके लाती हूँ और आपको दूसरी साड़ी पहनाती हूँ। आप कह रही थी नई नई साड़ी आपको पहनना है ना, और मैं जा करके अभी जल्दी से पकौड़ी बना करके लाती हूँ मम्मी जी के लिए। जीते जी मतलब कि कोई कद्र नहीं, और अब जब मरने वाली हैं हमारी दीदी जी तो फिर देखो तो वो उनके लिए साड़ी पहनाने चली गई नई नई, और जो है कि मेहंदी लगाने चल दी और वो पकौड़ी बनाने चल दी। जब तक बेचारी सही से जी रही थी तब तक तो एक भी मांग पूरी नहीं की। अब तो मेरी दीदी चल ही बसी, अब क्या दूसरी साड़ी पहना करके लाई हो। जब तक तो बेचारी जीवित थी कभी भी कुछ भी मांगा वो पाई नहीं तुम लोगों के हाथों से। मम्मी जी हम लोगों को ऐसे छोड़ करके चली गई। देखो तो हमने मम्मी जी को दूसरी साड़ी पहनाई है। हाँ हाँ, जब चल बसी तो फिर दूसरी साड़ी पहनाई है, चाहे अब दूसरी साड़ी पहनाओ चाहे जो पहनाओ, समझी कि नहीं, चाहे ला करके हीरा मोती पहना दो, अब कोई मोल नहीं है। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी उठो, देखो तो हम क्या लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए पकौड़ी लेकर के आए हैं, प्याज की पकौड़ी। अब प्याज की पकौड़ी तुम ही खा लो, तुम्हारी सासू मम्मी तो चल बसी भगवान के यहाँ। अरे नहीं नहीं, भगवान के यहाँ मेरी सासू मम्मी नहीं जाएंगी, जो है कि मेरे हाथों की प्याज की पकौड़ी खाएंगी। हाँ हाँ, जब तो मांग रही थी, जब खाने का मन था तब तो तुम्हारे यहाँ तेल खत्म हो रहा था, तुम्हारे यहाँ पैसे नहीं थे प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए, बेसन महंगा था, और आज जब चल बसी तो फिर बना करके लाई हो। अब क्या खाएंगी, क्या खाएंगी, अब तुम ही खा लो, समझी कि नहीं। जब तक तो थी तब तक तो कोई कद्र नहीं की। बेचारी मेरी दीदी जी को हर चीज के लिए तुम लोगों ने तरसा दिया।
बेचारी जब कभी भी मिलती थी हमसे कहती थी, बहुएं वैसे तो कोई काम नहीं करती हैं, मैं खुद ही सारा काम कर लेती हूँ ताकि दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन कि तुम लोगों ने उन्हें हर एक चीज खाने पीने पहनने ओढ़ने तक के लिए तरसा दिया, कभी भी कोई भी मांग पूरी नहीं की। ये कभी नहीं सोचा कि हाँ अब कितने दिन की उम्र है, दो दो बेटे कमा रहे हैं, कम से कम अब तो शौक पूरे कर दें। बड़ी काकी जी हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जब शहर को खबर जाएगी तो फिर वो लोग हम लोगों को बहुत ही डांटेंगे। हाँ काकी जी, यही बोलेंगे कि हमारी मम्मी जब कुछ बनाने के लिए कहती थी तो फिर तुम लोग बनाती क्यों नहीं थी, जबकि घर में सब कुछ भरा हुआ था। आज मुझे खुद ही बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने उस दिन सासू मम्मी के कहे अनुसार पकौड़ी क्यों नहीं बनाई, मैंने मम्मी को पकौड़ी बना करके नहीं खिलाई। आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज जब मर गई है तो फिर उन्हें नई नई साड़ी पहनाई जा रही है, पकौड़ी खिलाई जा रही है, जब तक तो बेचारी जीवित थी हर एक चीज के लिए तरस गई। कि नहीं बहन दीदी लोग, चाहे आदमी हो या फिर कोई चीज हो या फिर कोई सामान हो, जीते जी रहते रहते कद्र कर लो तो फिर ठीक है। अब उसके चले जाने के बाद चाहे तुम लोग जो करो कोई फायदा नहीं है। अब सासू मम्मी तो चल ही बसी हैं, अब इनके लिए चाहे 56 भोग ला करके रख दो और चाहे हीरे मोती पहना दो, अब कोई मोल नहीं है। जब तक बेचारी थी हर एक चीज के लिए तरस गई और अब मरने के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की जा रही है। इसीलिए कहते हैं रहते रहते कद्र कर लो, मरने के बाद कौन किसको क्या याद करेगा। जो तो चला गया वो थोड़ी ना कुछ देखने वाला है कि हाँ क्या कर रहे हैं ये लोग। अब बैठ करके पछताएं सोच सोच करके। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।